आज हम बनाएंगे आंवला और अदरक से बहुत ही हेल्दी रेसिपी। ये ना कोई चटनी है, ना अचार है, ना ही ये जैम है। और इतनी लाजवाब ये रेसिपी बनके तैयार होती है। बड़ों के साथ साथ ना बच्चे तो इसे बहुत ही चाव से खाते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम आंवला, करीब 100 ग्राम मैंने यहाँ ले लिया है अदरक। तो मैं इस तरीके से ना स्टीम करके ये रेसिपी बना रही हूँ। आप अगर चाहो तो कुकर में एक सीटी भी लगा सकते हो। तो इसे उबालने में अगर स्टीम करते हैं इस तरीके से कढ़ाई पर तो लग जाते हैं 10 से 15 मिनट, लेकिन कुकर में बहुत ही जल्दी ये उबल जाता है। तो चलिए, मेरा आंवला और अदरक ना बहुत अच्छे से उबल चुके हैं। तो मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी और ठंडा होने दूँगी। लेकिन अगर आप इसे कोयले की आंच में भून कर बनाते हैं तब तो ये रेसिपी और भी ज़्यादा हेल्दी बन जाती है। लेकिन आजकल कोयला कहाँ है, हमें गैस पर ही भूननी पड़ती हैं और गैस पर इस तरह से ना अच्छे से नहीं भूनती हैं। तो चलिए, अदरक को ना छील लेना है, तो आप चाहे चाकू की सहायता से या हाथों से अपने छील दीजिए और इस तरीके से ना आप आंवले को भी निकाल लीजिए। तो मैंने आंवला और अदरक दोनों ही तैयार कर लिए हैं। तो अदरक के हम थोड़े ना बारीक बारीक से टुकड़े कर लेंगे, क्योंकि हमें ये सभी चीज़ें मिक्सी करनी है और हमें इसमें पानी नहीं डालना है। तो ये सभी चीज़ें ना आप जब मिक्सी करेंगे तो आपको बार बार मिक्सी खोल कर ना चम्मच से चलाना पड़ेगा, क्योंकि बिना पानी डाले हम इसे पीस रहे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा सा ना बीच में रोकना पड़ता है। और ये काम आपको करीब 2 से 3 बार करना पड़ेगा, यानी कि आपको बीच-बीच में खोल के चम्मच से चलाना है, पीसना है, फिर चलाना है और पीसना है। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से मैंने पीस लिया है। इसमें छोटे-छोटे से चंक भी मिल सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं, लेकिन वो टुकड़े जब मुँह में आते हैं ना, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके की कोई कढ़ाई या पैन ले लीजिए और उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं हम इसे। और ये रेसिपी इतनी ज़्यादा हेल्दी है कि आप इसे ना पूरे साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। आपको फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, आप इसे गर्मियों में भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ कि मैं दूसरा काम क्या कर रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि हम ये रेसिपी बना किसके साथ हैं। तो हम ये रेसिपी बना रहे हैं गुड़ के साथ। मैंने यहाँ करीब 300 से 400 ग्राम गुड़ लिया हुआ है, यानी कि 1 पाव से ज़्यादा ही है। अगर 1 पाव आपका आंवला है तो गुड़ भी आपको 1 पाव से ज़्यादा लेना है, क्योंकि जो आंवला होता है ना, उसका स्वाद कसेला सा होता है। तो हमें गुड़ की मात्रा आंवले से ज़्यादा रखनी है। तो इस तरह से ना बारीक बारीक कट कर लीजिए, क्योंकि अगर हम इसे बारीक बारीक कर लेंगे तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो चलिए, गुड़ को भी हमने बारीक कर लिया है। अब आंवले को चढ़ा दिया है हमने गैस पर। तो गैस का फ्लेम आपको यहाँ पर मीडियम रखना है। लो पे तो बहुत टाइम लगता है और हाई पर ही जल जाएगा। तो इसलिए आपको जो गैस का फ्लेम है ना, वो मीडियम रखना है। और मीडियम फ्लेम पर आप ना 4 से 5 मिनट इसे भूनोगे तो ये बहुत ही जल्द ना सूखा सूखा सा होने लगेगा, क्योंकि अगर इसमें पानी की मात्रा रहेगी तो हमारी ये रेसिपी जो बन के तैयार होगी ना, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, उसमें फुई लग जाएगी। तो बस इस तरीके से अच्छी तरीके से आप ना भून लीजिए। और जैसे ही आप भून कर तैयार हो जाएगा ना आपका आंवला, या कढ़ाई में चिपकने लगेगा, तो बस उसी समय आपको डाल देना है इसमें गुड़। लेकिन याद रखिए, गैस का जो फ्लेम है वो आपको मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना है। नहीं तो गुड़ और आंवला कढ़ाई में चिपक जाएंगे और उसमें से ना जलेबी की महक आने लगेगी। तो मीडियम फ्लेम पे जैसे जैसे आप इसे भूनेंगे तो गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। पहले तो इसका कलर ब्लैक हो जाएगा, लेकिन साथ ही ये ना थोड़ा देखने में जैम की तरह लगता है ना, चिकना चिकना सा। तो अभी हम इसमें इसकी टेस्ट को बढ़ाने के लिए डालने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके लिए मैंने लिया है भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक और ना काली मिर्च का पाउडर, और साथ ही चाट मसाला, धनिया पाउडर और मैंगो पाउडर। तो मैंगो पाउडर आप ना ज़रूर डालें, क्योंकि खट्टा और मीठे का स्वाद ना बहुत अच्छा आता है। तो ये सभी चीज़ें ऑलरेडी भुनी हुई रखी हुई होती हैं अलग अलग। अगर आपके पास भुनी हुई नहीं है तो आप इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से भून लीजिए। अब देखिए, मैं इसमें डाल रही हूँ सिंपल वाला नमक और थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ हल्दी। तो हल्दी, काली मिर्च, काला नमक, ये सभी चीज़ें ना हाजमे की हैं। तो आपके पेट को भी ठीक रखेंगी और स्वाद को भी बढ़ाएंगी। तो देखिए, जैसे जैसे हम इसे भून रहे हैं ना, तो इसने कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया। तो अभी मैं इसको चेक करूँ कि इसमें कोई नमक या मिर्च कम तो नहीं है। तो मुझे इसमें ना नमक थोड़ा सा कम लगा। तो चलिए, मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब देखिए, जो हमने इसमें मसाले डाले ना, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस काली मिर्च का थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इसमें काली मिर्च ज़्यादा डाल देंगे ना तो बच्चे नहीं खाएंगे। बाकी खट्टा मीठा ये बहुत टेस्टी लगता है। हमारा जो ये डो था ना, इसने कढ़ाई छोड़नी शुरू कर दी थी और इसमें बबल्स बनने लगे थे, ये इसकी पहचान है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब देखिए, इसे हमें करना है ठंडा।
तो करीब 1 से डेढ़ घंटा ठंडा करने में लग जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीटली हमें ठंडा करना है। तो मैं तो ये रेसिपी रात में बना रही थी, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, टीचिंग करती हूँ, शाम को आती हूँ, तो मुझे रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने इसे तो पूरी रात के लिए ही छोड़ दिया था। फिर मॉर्निंग में ही मैंने इसका जो मुझे बनाना था वो मैंने बनाया। तो अगर आप इसमें इतना ज़्यादा बिजी हैं तो आप इसे ना पूरी रात के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो देखिए पूरी रात होने के बाद ना बहुत अच्छी तरीके से ठंडा हो गया था। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले लिया और उसमें डाल दी पिसी हुई चीनी, और हाथ में लगा लिया है थोड़ा-सा देसी घी। देसी घी लगाने से क्या होगा, आप ना इसका थोड़ा-थोड़ा सा पोर्शन लेके जब इसकी ना इस तरीके से बॉल बनाना शुरू करेंगे ना, तो ये हाथ पर नहीं चिपकेगा। लेकिन एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपको जो ऑयल है वो ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप बिना ऑयल के इसे बना सकते हैं, यानी कि हाथों पे बिना चिकनाई के ही बना सकते हैं, तो आप बिना चिकनाई के बनाइए इसे। और इसकी छोटी-छोटी सी बॉल बनाकर इस तरीके से ना चीनी का जो पाउडर है उसमें इस तरीके से घुमा के पाउडर लपेट दीजिए। तो ये बन के तैयार हो जाते हैं हमारे खट्टे, मीठे, चटपटे, तीखे वाले गटागट। ये पूरे साल भर तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि आपको इन गोलियों को हवा नहीं लगने देनी है, नहीं तो जो हमने इस पर पिसी हुई चीनी लपेटी है ना वो गीली हो जाएगी। और अगर ज़्यादा ऑयल या ज़्यादा घी आपने लगा दिया तब भी ये चीनी मेल्ट हो जाएगी और आपके गटागट सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आप इसके ऊपर ना पोस्ताना या फिर तिल या फिर इस तरीके की ना पिसी हुई चीनी भी लगा सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पास ग्लूकोज पाउडर हो ना तो वो भी लगा सकते हैं। मेरे बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। वो आंवला नहीं खाते हैं, लेकिन ये गटागट वो चट कर गए। तो पसंद आई है मेरी रेसिपी तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिल सके मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन।